आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। रात के 9:30 बज चुके हैं। अब तक आज का ताज़ा शुमारा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछ आपके खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, अब तक इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ मामला पर बात करेंगे। जम्मू कश्मीर के हवाले से, जहाँ एम्स के हवाले से बात करेंगे। अवंतीपुरा एम्स में, जहाँ पर एम्स इस वक्त तामीर हो रहा है, जहाँ इसकी डेडलाइन दिसंबर, उसके साथ साथ फिर जनवरी में कहा गया था कि जनवरी तक मुकम्मल होगा। मार्च तक भी कहा गया था कि मार्च तक मुकम्मल होगा, लेकिन माना जाता है कि अब उसकी एक और डेडलाइन जो है वो उस पर काम उसका ख़त्म नहीं होगा। इसके साथ साथ ही जून 25 अब माना जाता है कि डेडलाइन नहीं रखी गई है। क्या कुछ उसमें तफसीलात होंगी वो भी हम आपको बताएंगे। उसके साथ साथ ही दीगर कुछ मामलात हैं। जावेद डार की जानिब से बिजली को लेकर जो जम्मू कश्मीर के अंदर बिजली बहरान इस वक्त चल रहा है, उस पर बयान सामने आया है। लेकिन दूसरी तरफ से महकमा पीडीडी की जानिब से अगले हफ्ते से नए जो बिजली कटौती का शेड्यूल होगा उसका ऐलान बाज़ाब्ता तौर पर किया जाएगा। और उसके साथ साथ ही अब बात जरा ऑस्ट्रेलिया की भी करते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक नया कानून, नई बिल पार्लियामेंट के अंदर पेश हो रही है। ऑस्ट्रेलिया में बड़ी खबर जहां इस वक्त आ रही है कि ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र बच्चों पर सोशल मीडिया के इस्तेमाल की पाबंदी का बिल पार्लियामेंट में पेश कर दिया गया है। और मुजवजा कानून के तहत अगर सोशल मीडिया कंपनियों ने 16 साल से कम उम्र बच्चों को अकाउंट्स बनाने से रोकने के लिए माकूल इकदाम न किए तो इन कंपनियों पर तकरीबन 32.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स तक का जुर्माना आयद किया जा सकता है। पाबंदी टिकटॉक, एक्स, इंस्टाग्राम और स्नैपचैट समेत दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लागू होगी। बिल मंजूर होने की सूरत में यह कानून 1 साल के अंदर नाफिजुल अमल होगा। आपको बताते चले, ऑस्ट्रेलिया के अंदर अब नई तरीके से जहां बच्चों को, नाबालिग बच्चों को इन सोशल मीडिया और उसके साथ साथ इन साइटों से दूर रहने की कोशिश की जा रही है, वहीं पर अब माना जाता है कि एक बिल पार्लियामेंट के अंदर पेश कर दिया गया है। और अगर ये बिल पास होता है उसके बाद ही कानून बन जाएगा। और कानून 1 महीने के अंदर अंदर, ये कानून 1 साल के अंदर अंदर नाफिजुल अमल होगा बिल मंजूर होने की सूरत में। आपको बताते चले कि ये कानून के तहत अगर सोशल मीडिया कंपनियों ने 16 साल, जब क्राइटेरिया होगा सोशल मीडिया के अंदर कोई भी अकाउंट बनाने के हवाले से, तो उसमें बाज़ाब्ता तौर पर क्राइटेरिया रखा जाएगा। और अगर 16 साल से कम उम्र बच्चों को अकाउंट्स बनाने से रोकने के लिए कोई माकूल इकदाम नहीं किए गए हैं तो इन कंपनियों पर तकरीबन 32.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स तक का जुर्माना आयद किया जा सकता है। और जो पाबंदी, जो सोशल मीडिया साइट्स हैं उनमें टिकटॉक है, एक्स है, इंस्टाग्राम है और स्नैपचैट और दीगर जितनी भी सोशल मीडिया साइट्स हैं वो भी इस बिल के अंदर उनका भी जिक्र किया गया है, उन पर ये लागू होगी। और ये बिल जब मंजूर होगी तो उसके साथ ये कानून बनेगा और कानून 1 साल के अंदर नाफिजुल अमल होगा। बढ़ते आगे बात जरा अब एम्स अवंतीपुरा की करते हैं। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस अवंतीपुरा के जनवरी 2025 की जो डेडलाइन रखी गई थी पहले, अब उस डेडलाइन पर काम खत्म होने का इम्कान नहीं है, क्योंकि तकरीबन 30% काम जो अभी प्रोजेक्ट पर मुकम्मल नहीं हुआ है, यानी कि नामुकम्मल है। अभी तक 30% काम ज़राए के मुताबिक मरकजी हुकूमत की जानिब से, अगरचे इस प्रोजेक्टों को साल 2019 में जम्मू कश्मीर के लिए एम्स के 2 प्रोजेक्टों को मंजूरी दी गई थी, जबकि एम्स जम्मू को मुकम्मल किया गया है और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने उसका इफ्तिताह भी किया है और वहां पर काम बाज़ाब्ता तौर पर चल रहा है। लेकिन एम्स अवंतीपुरा में अभी तक 30 से 35% काम अभी बाकी हैं। एम्स अवंतीपुरा पर तकरीबन 70% काम अगरचे मुकम्मल हो चुका है, लेकिन अभी 30% काम मुकर्ररा तारीख या मुकर्ररा वक्त पर इससे मुकम्मल नहीं हो सकता। और माना जाता है कि जनवरी 2025 जो इस मंसूबे को मुकम्मल करने का हवाले से पहले कहा गया था, अब वो मुमकिन नजर नहीं आ रहा। आपको बताते चले कि इस हवाले से जो चंद रोज कबल वज़ीर तालीम, सेहत
और जो सकीना मसूद यत्तू है उन्होंने भी कामकाज का जायजा लिया और उन्होंने कहा था कि शायद मार्च तक इसे कंप्लीट किया जाएगा, लेकिन जो अभी तक ज़राए के हवाले से खबर आ रही है कि फिलहाल मार्च में भी ये कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि अभी 30 से 35% काम अभी मुकम्मल होना बाकी है और उसके साथ साथ ही अभी उसमें टाइम लग सकता है। माना जाता है कि जून 2025 नई डेडलाइन मुकर्रर कर दी गई है और जून तक ये मुकम्मल हो सकता है। हुकाम का कहना है कि मंसूबे पर जल्द अज जल्द तकमील को यकीनी बनाने के लिए कोशिशें तेज करने की जरूरत है और अवंतीपुरा और आसपास के इलाकों के लोगों ने हुकूमत पर जोर दिया कि वो उस मंसूबे की तकमील को तेज करे, क्योंकि इलाके में सेहत की देखभाल के बुनियादी ढांचे की अशद जरूरत है। लोगों ने अफसोस का इजहार भी किया है और कहा कि एम्स के दोनों प्रोजेक्ट्स को एक साथ मंजूरी दी गई थी, लेकिन एक ही रफ्तार से मुकम्मल नहीं हुए हैं। अगरचे एम्स जम्मू अभी वहां पर काम चल रहा है, उसे मुकम्मल किया गया है, लेकिन एम्स अवंतीपुरा अभी भी नामुकम्मल है और 30 से 35% अभी काम होना बाकी है। और अब माना जाता है कि नई डेडलाइन जो है वो जून रखी गई है, जून 2025 तक ही मुकम्मल होगा। इससे साथ साथ ही आपको बताते चले कि कश्मीर के जो मकामी लोग हैं, आसपास के लोग हैं, उनका मानना है जिनके बाद जम्मू के मुकाबले सेहत की देखभाल के महदूद इख्तियारात हैं, उन्हें एम्स अवंतीपुरा की ज्यादा जरूरत है। और उसके साथ साथ ही बहुत से मकामी लोगों ने इस मंसूबे को जल्द मुकम्मल करने का भी मुतालबा किया ताकि उन मरीजों को दरपेश मुश्किलात को कम किया जा सके जिनको संगीन बीमारियों के इलाज की जरूरत होती है। 2019 में एम्स अवंतीपुरा को 1828 करोड़ रुपए की तखमीना लागत से मंजूरी दी गई थी और इस मंसूबे पर तकरीबन 57 इमारतों को इसकी तामीर शामिल है, जिसमें एक अस्पताल, हॉस्टल, रिहायशी क्वार्टर्स, फुटबॉल ग्राउंड, टेनिस कोर्ट, दवाओं के लिए पौधों वाले बागात और दीगर जदीद तरीन सहूलियात शामिल है, वो इस मंसूबे में शामिल किए गए हैं। और हुकूमत ने इस मंसूबे को मुकम्मल करने की नई तारीख अब दिसंबर 2024 मुकर्रर की थी। ताहम हुकाम पर उम्मीद है, हुकाम की जानिब से कहा जा रहा है कि ये सहूलत अभी जो प्रोजेक्ट है, मंसूबा जो है वो जून 2025 तक मुकम्मल तौर पर फाल हो जाएगा, यानी कि जून तक इसे बाज़ाब्ता तौर पर फाल बनाया जाएगा। चलिए, बड़ी खबर इस वक्त जहां हम सेहत की बात कर रहे थे, अभी सेहत के हवाले से एक और बड़ी खबर जहां गुज़श्ता रोज हुकूमत की जानिब से पीटी स्कैन और सीबीसीटी स्कैन की फीस तय की गई है। वही अब वजीर तालीम, वजीर सेहत सकीना मसूद यत्तू की जानिब से कहा गया है कि अब जो डायग्नोस्टिक सेंटर श्रीनगर के अंदर है, वादी कश्मीर के अंदर, उनके लिए जो वहां पर जो टेस्ट फैसिलिटीज हैं, उनके लिए भी अब जो फीस है या रेट जो है निर्ख है वो उसे मुकर्रर कर दिया जाएगा। पीटी स्कैन और सीबीसीटी स्कैन की फीस तय करने पर जहां पर सेहत और तालीम की वजीर सकीना मसूद यत्तू ने कहा कि मीटिंग के दौरान अस्पतालों में पीटी और सीबीसीटी फीस को तय करने का फैसला लिया गया था। ताहम अब निजी लैब जो दीगर जितने भी डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं जहां पर मुख्तलिफ टेस्ट और दीगर चीजों के लिए भी वहां पर फीस को तय किया जाएगा और शरह जो है वो तय की जाएगी, रेट वहां पर तय की जाएगी ताकि लोगों से इजाफी चार्ज न वसूल किया जाए। बाज़ाब्ता तौर पर इस हवाले से वजीर सेहत की जानिब से कहा गया है आज कुलगाम के अंदर, जहां उन्होंने एक पब्लिक दरबार के बाद ही मीडिया से बात करते हुए कहा है कि इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर फैसला लिया जाएगा और बहुत जल्द रेट मुकर्रर की जाएगी। जो जितने भी वादी कश्मीर के अंदर जो प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं वहां पर रेट मुकर्रर की जाएगी ताकि गरीब आवाम को वहां पर न लूटा जाए, ज्यादा फीस वसूला न जाए, किसी गरीब मरीजों को लूटने की इजाजत नहीं दी जाएगी। ये वजीर सेहत सकीना मसूद यत्तू की जानिब से कहा गया है। मैंने एक मीटिंग की थी, उस मीटिंग में मैंने हेल्थ डिपार्टमेंट से कहा था कि लोग जाते हैं, लोगों को पता नहीं होता है कि हॉस्पिटल में कैट स्किन की क्या उनको कीमत देनी पड़ेगी टेस्ट करने के लिए। इसी तरह ब्लड टेस्ट होते हैं, बाकी टेस्ट होते हैं।
उसके लिए जो लिस्ट है वो शाया होना चाहिए बाहर हॉस्पिटल के, ताकि लोगों को पता चले कि ये टेस्ट करने के लिए उनको कितनी पेमेंट करनी पड़ती है। तो वो हमने किया है। और इसी तरह अब सोवरा का तो ऑलरेडी पता है, सोवरा एक अलग इंस्टीट्यूट है, उसका अपना काम काज है और वो कर रहे हैं बेहतर काम काज। उनको भी कुछ दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, वो भी सरकार देख रही है। और अब हम इसके बाद जो हमारे प्राइवेट लैब्स है जो टेस्ट कर रहे हैं लोगों के, वहाँ कोई रेट जो है उसमें कोई सिस्टम नहीं है, वो चेक नहीं हो पाता है। उसको भी मैंने डिपार्टमेंट को हिदायत दी है कि उसको भी हमें चेक करना पड़ेगा, ताकि बिला वजह किसी गरीब पेशेंट को वहाँ पे लूटा ना जाए। जितना मिनिमम है, जो ऑलरेडी प्रिस्क्राइब्ड है, जितना लेना है आपको, उसी के मुताबिक वो प्राइवेट जो लैब्स हैं वो भी उसी तरह का जो है पैसा वो पेशेंट से ले सकते। मैंने चलिए अब ज़रा एक और बड़ी और अहम खबर, जहां पर जम्मू कश्मीर के अंदर खासकर वादी कश्मीर के अंदर इस वक्त जो बिजली का बहरान है, वो इस सिलसिले में अब ज़राअत, देही तरक्की और पंचायती राज के वजीर जावेद अहमद डार की जानिब से कहा गया है कि उमर अब्दुल्ला की क़यादत वाली जम्मू कश्मीर हुकूमत ने वादी कश्मीर के अंदर बिजली के बहरान को कम करने के लिए दिल्ली से इजाफी 350 मेगावाट बिजली मांगी है। और जहां उन्होंने कहा है कि हुकूमत के मंशूर यानी कि अनसी हुकूमत के मंशूर में जो वादे के मुताबिक जल्द 200 यूनिट जो बिजली जो पहले कहा गया था नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से, जो उन्होंने मंशूर में शामिल किया गया था कि लोगों को 200 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी, उस सिलसिले में उसका फ़ायदा हासिल किया जाएगा, लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा। उन्होंने कहा है कि हुकूमत अपने तमाम इंतखाबी वादों को पूरा करने के लिए पुरज़्म है और मंशूर में जो कुछ भी है उस पर बिलाशबा अमल किया जाएगा और लोगों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली का फायदा मिलेगा। उन्होंने मजीद कहा कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने किल्लत को दूर करने के लिए इजाफी 350 मेगावाट बिजली के लिए दिल्ली के साथ बातचीत शुरू की है और एक बार जब इसे हासिल कर लिया जाएगा तो बिजली की फराहमी के मसाइल को बड़े पैमाने पर हल किया जाएगा। इन बातों का इज़हार उन्होंने बारामूला में एक जायजा मीटिंग के बाद बात करते हुए किया। देखिए, आज हमने पहली रिव्यू ली थी, आज जब से सरकार बनी थी डिस्ट्रिक्ट बारामूला की, और जितने भी हमारे ऑनरेबल एमएलएस थे वो सब प्रेजेंट थे वहाँ पर। उसके साथ साथ जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स थे और कुछ जो मेरे अपने महकमा जात थे उनके डिविजनल ऑफिसर्स भी साथ थे, और फिर ऑनरेबल एमएलएस ने अपनी डिमांड्स रखी, अपनी बातें की, जिसका हमने कोशिश की कि हम उनका जवाब दें। फेस्टिव में है वो हर मुमकिन तरीके से हम ठीक कर देंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हम कर देंगे। हमने कहा 200 यूनिट्स का हमने कहा वो लोगों को फ़ायदा मिलेगा, उसका फ़ायदा लोगों को मिलता ही है, मिलेगा ही मिलेगा इंशाअल्लाह रहमान। जाहिर सी बात है प्रॉब्लम्स होती है विंटर्स में, क्योंकि हम लोग ज़्यादा कंज्यूम करते हैं बिजली, और आज की डेट में चूँकि जो हमारे दरिया है या जो भी जिससे भी हमारी पैदावार होती है बिजली की, उसमें बहुत कमी आती है, शॉर्टेज हो जाती है, और उसकी वजह से हमें फिर दिल्ली का रुख करना पड़ता है। ऑलरेडी सीएम साहब ने दिल्ली से बात करी है, जो ऑनरेबल मिनिस्टर पावर के, उनसे बात करी है। कुछ रिक्वायरमेंट हमारे हैं 350 मेगावाट की, जो हमने दिल्ली के सामने डिमांड रखी है, और मुझे यकीन है कि जब वो यहाँ आ जाएंगे तो उस पर भी जो कटौती है उस पर भी फिर बात होगी। नवंबर दिसंबर है, अब सर्दी का मौसम आने वाला है, सर्दी के मौसम में यहाँ काम तो होते नहीं है। अब जाहिर सी बात है कि ये 3 महीने जो है वो सर्दी में बिताने पड़ेंगे, क्योंकि बारिशों और बर्फबारी का मौका है, तो इसमें रोडों को आप बेहतर नहीं कर सकते। चलिए, जहाँ एक तरफ वजीर की जानिब से कहा गया है कि बिजली के बहरान पर काम किया जाएगा और उस पर उसका काबू पाया जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ से जो जम्मू कश्मीर के अंदर खासकर वादी कश्मीर के अंदर बिजली का बहरान है, इस पर एक नया जो बिजली कटौती का शेड्यूल है जारी कर दिया जाएगा। इस हवाले से आपको बताते चले कि बड़ी और अहम खबर, जहां इस वक्त 6 से 8 घंटे की बिजली कटौती शहरी और देही इलाकों के अंदर अब माना जाता है इसे बढ़ाकर 8 से 10 घंटे किया जाएगा। आपको बताते चले कि जो बिजली की पैदावार में कमी के पेश नजर अब जम्मू कश्मीर पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की जानिब से कहा गया है कि आने वाले दिनों में बिजली की कटौती के नए शेड्यूल का ऐलान कर दिया जाएगा
और पीडीडी के जो हुकाम है उनकी जानिब से कहा गया है कि जल्द ही बिजली की कटौती के नए शेड्यूल का ऐलान किया जाएगा और पहले ही इस पर काम किया जा रहा है और ज्यादातर इम्कान है कि नए हफ्ते से यानी कि मंडे से जो कटौती का शेड्यूल है उसका ऐलान कर दिया जाएगा। फिलहाल मुतल्लिका महकमे के पास जम्मू और कश्मीर दोनों खित्तों के लिए 23 से 2400 मेगावाट की दस्तयाबी है, ताहम जो तलब है वो 25 से 2600 मेगावाट है और इस हफ्ते के शुरू में महकमे पीडीडी की जानिब से पहले ही इतला दी गई है कि जम्मू कश्मीर में रियासती पूल से बिजली की पैदावार में तकरीबन 80% की कमी आई है। ताहम दोनों खित्तों से बिजली पैदा करने की कुल सलाहियत 1200 मेगावाट है। ताहम अभी तक सिर्फ पूल से कुल 200 से 260 मेगावाट बिजली पैदा करने के काबिल है, क्योंकि पानी की सतह भी जो आबी ज़खायर है उनमें भी पानी की कमी आई है और शहरी इलाकों में अब तक जो है बिजली जो कटौती का शेड्यूल है 6 घंटे से ज़्यादा है और दिही इलाकों में 8 घंटे से ज़्यादा है। लेकिन अब नया शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा, वहाँ पर 8 से 10 घंटे हो सकती है। लेकिन अब देखना होगा कि जब नया शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा उसमें क्या कुछ शेड्यूल होगा, कितनी कटौती होगी शहरी और दिही इलाकों के अंदर। खैर मकदम है। सेहत और तिबी तालीम, समाजी बहबूद और तालीम की वजीर सकीना मसूद यत्तू ने गोडर कुलगाम में एक पब्लिक दरबार में शिरकत करते हुए लोगों से खिताब किया और लोगों को यकीन दिलाया कि उमर अब्दुल्ला की क़यादत वाली हुकूमत अवामी शिकायत को दूर करने और हमगीर तरक्की के हुसूल के लिए पुरज़्म है। सकीना मसूद यत्तू ने बरवक़्त और मुअस्सर अमल दरामद की अहमियत, तरक्याती मनसूबे, हर सतह पर एहतसाब और शफाफियत की ज़रूरत पर जोर दिया है। उन्होंने जम्मू कश्मीर में मसावी तरक्की के लिए हुकूमत के अज़म को उजागर करते हुए हुक्काम पर जोर दिया कि वो चैलेंजों पर काबू पाने के लिए एक फ़ाल अंदाज अपनाएं। तो एक महीना जज करना ये बहुत मुश्किल चीज़ है, क्योंकि मुश्किलात बहुत हैं लोगों के, मसाइल बहुत हैं लोगों के। लेकिन मैं समझती हूँ कि एक महीने जो सरकार ने फैसले कुछ किए, चाहे वो एकेडमिक सेशन चेंज करने की बात हो, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पे कुछ इश्यूज, चाहे वो ओवरऑल 300 डॉक्टर्स को अपॉइंट करने की बात हो जो हेल्थ डिपार्टमेंट में किए, चाहे वो डीपीसी एजुकेशन डिपार्टमेंट करने की बात हो, चाहे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट से कुछ 572 पोस्ट्स को रेफ़र करना रिक्रूटमेंट बोर्ड को, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट्स है। चाहे वो हॉस्पिटलों को नए सिरे से मेंटेनेंस की बात हो या डिसीजन मेकिंग की बात हो, वो जब आ जाएगा इंशाल्लाह इस एक महीने की जो हमारी परफॉर्मेंस है तो वो तसल्ली बख्श है। इंशाल्लाह जितना उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत में, रहनुमाई में, सरबराही में ये सरकार काम कर रही है और हमारा मुद्दा मकसद यही है कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने बहुत मुश्किलें, बहुत परेशानियों का सामना किया। हम उन परेशानियों को जितना ख़त्म कर सकते हैं, जितना कम कर सकते हैं, वो हम इंशाल्लाह कोशिश करें। बजट कम्प्लेक्स कोकरनाग में कांग्रेस पार्टी की तरफ से वर्करों का कन्वेंशन मुनक्कद हुआ, जिसकी सदारत कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर और मेंबर असम्बली अनंतनाग पीरजादा मोहम्मद सईद ने की। इस मौके पर पीरजादा मोहम्मद सईद ने कहा कि तब तक कांग्रेस हुकूमत में शामिल नहीं होगी जब तक न मरकजी सरकार जम्मू कश्मीर को रियासती दर्जा बहाल करेगी। साफ कर दिया और अपने जलसों में कर दिया कि स्टेट हुड मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को दिलवा कर ही रहूँगा, चाहे मुझे पार्लियामेंट में इसके लिए जद्दोजहद करनी पड़ेगी या पार्लियामेंट के बाहर जद्दोजहद करेगी। हम उस पर भरोसा रखते हैं और उस पर इत्मीनान। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने वायनाड में लोकसभा सीट पर 4 लाख वोटों से शानदार कामयाबी हासिल की है, जिस पर यूथ कांग्रेस वर्करों ने अवंतीपुरा में जश्न मनाया। डिस्ट्रिक्ट यूथ व
वाइस प्रेसिडेंट आसिफ रहमान ने बताया है कि कांग्रेस ने हमेशा मुल्क में मजहबी हम आहंगी और भाईचारे के लिए काम किया है। उन्होंने प्रियंका की जीत पर उन्हें मुबारकबाद पेश की है। आसिफ रहमान, डिस्ट्रिक्ट वाइस यूथ प्रेसिडेंट पुलवामा। हम इसलिए यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि वायनाड के लोगों का हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जिन्होंने प्रियंका गांधी को 4 लाख वोटों से जिताया। और साथ साथ में हम राहुल सर, प्रियंका गांधी और सारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मुबारकबाद देना चाहते हैं कि हमने ये बड़ी मार्जिन से जीत दर्ज की है। और मैं लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि कांग्रेस का हाथ मजबूत करे। जम्मू कश्मीर दीगर पसमानदा तबकात की वेलफेयर एसोसिएशन के सदर की सरबराही में आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है, जिसमें एसोसिएशन ने खित्ते में रिजर्वेशन पॉलिसियों की जांच के लिए हाल ही में तश्कील दी गई ज़ैली कमेटियों में अपनी बात रखने का मौका मिलने के हवाले से हुकूमत से मुतालबा किया है ताकि उन्हें भी इंसाफ फराम हो। इसका मकसद हमारा यही है कि कई दिनों से ये जो रिजर्वेशन कैटेगरीज है उनके खिलाफ बात की गई है और कहा जाता है कि 70% इन्होंने ही खाया है। किन्होंने? ये जो कैटेगरीज है। मगर बदकिस्मती से मुझे नहीं लगता है कि उनको बात समझ में आ गई है। हम कहते हैं ना कि काश पूछो कि मुद्दा क्या है, हम भी मुंह में जुबान रखते हैं। ये तो हमारी फरियाद जो है ना, ये शायद मुझे नहीं लगता है कि इनको समझ आती है। हम भी कहते हैं भाई हमारा ज़रा ख्याल रखो। हम भी अरसा दराज से कहते आए कि भाई हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने हमें हुकूक दिए हैं, ज़रा उन पर आप गौर फिक्र कीजिए। हम भी वही मांगते हैं। हम कैटेगरीज के, हम जनरल लाइन के खिलाफ नहीं है। टैलेंट मारा जाता है, हमारा भी मारा जाता है। हम भी कहते हैं कि भाई हमें इंसाफ दे दो। हम यही है हमारा मकसद कि हमें इंसाफ दिला दो। और इसी के लिए हम ये बाहर आए हैं कि शायद अब इन्होंने कमेटी भी बनाई है, हम उनके साथ है। नेशनल कांफ्रेंस ने हमारा यहाँ, उन्होंने ही ये 2% यहाँ जो रिजर्वेशन पहले उन्होंने ही दिया था, लेकिन फिर उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया है। आज फिर खुल गया है। आज अब 8% हमें मिल गया है। तो अब खुदारा उन्हें हम बात पहुंचाना चाहते हैं ऑनरेबल मिनिस्टर्स से, ज़रा हमारा ख्याल रखे जाए। हम भी आपके साथ ही है। हमारे हुकूक को ज़रा हम आबियारी कीजिए, हमें भी अपना हक दिला दीजिए। उतनी भागीदारी। और हम कहते हैं कि अगर सरकार ने ये कमेटी तश्कील दी है, हम उनका खैर मकदम करते हैं। और साथ ही ये भी मुतालबा करते हैं कि हमारा व्यू पॉइंट भी जाने। हमारा जो आबादी है उस तनासुब के हवाले से मैं सरकार से भी गुजारिश करना चाहता हूं कि जो हमारी कैटेगरीज हैं, ओबीसी में 41 कैटेगरीज हैं, उनकी सर्वे की जाए, उनकी आबादी का जायजा लिया जाए और उसी आबादी के हिसाब से हमें भी वो रिजर्वेशन दी जाए जिसके हम हकदार हैं। जिला तरक्याती कमिश्नर राजौरी अभिषेक शर्मा ने थाना मंडी अस्पताल का आज सुबह अचानक दौरा किया और इस दौरान उन्होंने अस्पताल के स्टाफ और वहां चल रहे कामकाज का जायजा लिया है। मीडिया से बात करते हुए जिला तरक्याती कमिश्नर ने कहा है कि बहुत जल्द नई इमारत में अस्पताल का कामकाज मुंतकिल कर दिया जाएगा और अस्पताल में मुकम्मल स्टाफ को भी यकीनी बनाया जाएगा ताकि लोगों को मजीद मुश्किलात का सामना न करना पड़े। थाना मंडी जो कि एक काफ़ी रिमोट हमारा सब डिवीज़न है और यहाँ पे ऑलरेडी एक सीएचसी की बिल्डिंग जो थी वो अंडर कंस्ट्रक्शन थी और लास्ट कुछ स्टेजेस में ये पेंडिंग थी। पिछले 1 महीने में हमने इसको रिव्यू करके और आज ये बिल्डिंग जो है कंप्लीट हो चुकी है। इसमें जो भी इश्यूज थे वो सारे रिजॉल्व हो चुके हैं और हमारी यही इंस्ट्रक्शंस हैं यहाँ के मेडिकल टीम को कि इसको फटाफट जो है इसको चालू करें। विद इन डेज ये नया सीएचसी जो है ये स्टार्ट हो जाएगा और लोगों को सर यहाँ पे स्टाफ की काफी किल्लत है, डॉक्टरों की कमी है, डॉक्टर बहुत कम है यहाँ पे। एक्सरे मशीन चलाने वाला कोई नहीं है, गायनिक डॉक्टर नहीं है। देखिए ये आपको मालूम होगा कि ये सारे इश्यूज जो आप बता रहे हैं ये सारे इश्यूज जेन्युइनली यहाँ पे थे, गैप्स थे और उसके लिए पिछले 1 हफ्ते पहले भी हमने एक इंस्पेक्शन किया था और जो कंसर्न बीडीएमओ है उनको सस्पेंशन पे डाल दिया है बिकॉज ऑफ सच के जो परफॉर्मेंस थी वो सेटिस्फैक्टरी नहीं थी। और नाउ द सीएमओ को चार्ज दिया गया है यहाँ के ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर का
और उनको इंस्ट्रक्शंस हैं कि ये सारी की सारी जो गैप एरियाज हैं इन पे वो काम करें। रैशनलाइजेशन करने की ज़रूरत है, रैशनलाइजेशन करें ताकि जो दूर दराज के इलाके के लोग हैं उनको बेटर हेल्थ सर्विसेज की सहूलियत मिले। सर निश्चिंत रहें, विद इन डेज ये हॉस्पिटल बिल्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। और डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा मंसूर अहमद कादरी ने चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल अब्दुल गनी भट्ट के हमरा नाइद खाई, निस्बल, गुंड जहांगीर, खाजन और दीगर मुल्हिका इलाकों का दौरा किया, जिस दौरान उन्होंने इन इलाकों में जारी तरक्याती मनसूबे के कामकाज का जायजा लिया। साबिक सरपंच निस्बल ने सोनावारी में डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा के दौरे पर उनका शुक्रिया अदा किया और कहा है कि कई प्रोजेक्ट ताखीर हुए हैं और अब उन्होंने यकीन दिलाया है कि काम दोबारा शुरू हो जाएगा और उम्मीद है कि मुकर्ररा मुद्दत के अंदर उन्हें मुकम्मल किया जाएगा। आज का जो दौरा यहाँ पर सोनावारी एरिया में था कि जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हमारी हो रही हैं उनका रिव्यू करने के लिए कि कहीं कोई रुकावट तो नहीं है, कोई पेचीदगी तो नहीं है, उसको दूर करने के लिए। यहाँ पर नस्बल में हमारी एक पार्क बन रही है तो इसमें कुछ इश्यूज थे तो हमने कोशिश की इसको रिजॉल्व किया जाए ताकि ये काम जल्द अज जल्द रेस्टोर हो जाए। सर सुमन फुटब्रिज के हवाले नहीं, वहाँ पर एक पूरा नेशनल हाईवे अथॉरिटी की तरफ से एक मोटर। आरिपल तहसील के लोगों की देरी मांग को पूरा करते हुए आज नाल अल्लाम पर नबार्ड स्कीम में बन रहे पुल का इफ्तिताह डीडीसी मेंबर मंसूर अहमद गनाई ने किया है। इस मौके पर तहसीलदार, आरिपल और अवाम की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। लोगों ने कहा है कि इस पुल की तामीर से इलाके के लोगों की एक देरीना मांग पूरी हुई और अब उनको अबूर मरूर में आसानी पैदा होगी। उन्होंने डीडीसी मेंबर मंसूर अहमद गनाई के साथ साथ एलजी इंतजामिया और जिला इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। आप ये समझो कि हमारी गांव में आज ईद के बराबर दिन आज का दिन है, क्योंकि 1947 से लेकर आज आपने देखा है हमारी गांव में कितनी खुशी है। 5 गांव को कनेक्ट करता है ये ब्रिज। इस गांव में बहुत सी सियासी पार्टियां आज तक आई, बहुत से लोगों ने कहा कि हम ये देंगे, मगर मैं एलजी सरकार का शुक्रिया अदा करता हूं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करता हूं, R&B के डिवीज़न के जो हमारे एग्जन साहब है, SC साहब है, AE साहब है और इंजीनियर से लेकर चीफ इंजीनियर तक मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। आज इस पुल पर काम शुरू हुआ है तो हमारी यही लॉन्ग डिमांड है और आज हमारी गांव में एक बड़ी खुशी है। आप खुद देख रहे हैं कि हमारे सारे गांव आज इधर हैं। आज हम समझते हैं आज का दिन हमारे लिए ईद के बराबर है। एलजी सरकार का शुक्रिया अदा करता हूं, चीफ सेक्रेटरी साहब का शुक्रिया अदा करता हूं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया, जिसने भी इस काम में हमें मदद किया उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। मेत्री बोध परिवार ने श्रीनगर में एक रोज़ा प्रोग्राम ट्रांसफॉर्म जम्मू कश्मीर के उन्वान से मुनक्कद किया। प्रोग्राम का मकसद नौजवानों को बाइख्तियार बनाना, सकाफती हम आहंगी को फ़रोग़ देना और इत्तेहाद को फ़रोग़ देना था। इस तकरीब में मुख्तलिफ शोबों के मुक़र्रीन की शिरकत देखी गई है, जिन्होंने नौजवानों को बाइख्तियार बनाने, सकाफती तहफ़्फ़ुज़ और तनू में इत्तेहाद की अहमियत पर अपने ख़यालात का भी इजहार किया था। जम्मू एंड कश्मीर में संदेश लेके आए हैं परिवर्तन का, पॉजिटिवली बदलाव का, और आज हमने यहाँ से एक सिंपोसियम से शुरू किया है जहाँ पे हमने मेजरली जो इवेंट किया है उसका नाम है ट्रांसफॉर्म जम्मू एंड कश्मीर यूथ कल्चर एंड इक्वालिटी। सो यहाँ पे हमने कुछ स्पीकर्स बुलाए थे जम्मू एंड कश्मीर से, जिन्होंने यूथ के बारे बात की, क्या वो फेस कर रहे हैं और क्या उसका समाधान है। सिमिलरली फॉर इक्वालिटी, सिमिलरली फॉर कल्चर। और हम यहाँ रुकेंगे नहीं, जैसा आपने मैसेज भी सुना होगा। वी आर गोइंग टू बिगिन विद मोर सोशल एंड स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ इन जम्मू एंड कश्मीर, ताकि पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्मेशन फैले। जो सुनहरा जम्मू एंड कश्मीर पहले रहा है, जो शांत जम्मू एंड कश्मीर पहले रहा है, जो ताज रहा है भारत देश का, उसको रिस्टोर करने का जिम्मा हम उठाते हैं। एंड वी विल बिगिन फ्रॉम हियर। यस, यूथ के पास बहुत एनर्जी है। अगर आपको सही गाइडेंस आप उन्हें नहीं दे पाएंगे, दे विल डेविएट टू द रॉन्ग गाइडेंस। तो हमारा कोशिश रहेगा, एंड वी बिन स्प्रेडिंग दिस मैसेज ऑल ओवर द वर्ल्ड, यूथ को राइट गाइडेंस राइट टाइम पे मिलना ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज जितना एनर्जी आप उनका हार्नेस करेंगे, दे देमसेल्व्स अलोन कैन मेक अ यूनाइटेड, लविंग एंड अ पीसफुल वर्ल्ड। सो वी आर गोइंग टू कैरी फॉरवर्ड विद दिस मैसेज। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ मुहिम को जारी रखते हुए आज ट्रैफिक पुलिस ने SSP ट्रैफिक रूरल कश्मीर रविंदर पाल सिंह ने गांधरबल में एक मुहिम चलाई, जिस दौरान कम उम्र ड्राइविंग, बगैर हेलमेट के बाइक सवारी, लाइसेंस के अलावा दीगर कागजात भी चेक किए गए हैं। इस मौके पर जहां खिलाफ वर्जी करने वालों और बगैर कागजात के गाड़ियों और 2 व्हीलर्स को जब्त किया गया है। वहीं SSP ट्रैफिक रूरल कश्मीर ने कहा कि ट्रैफिक कवानीन के खिलाफ
खिलाफ वर्जी करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने अवाम से अपील करते हुए कहा कि ट्रैफिक हुकाम की जानिब से शुरू करदा मुहिम को कामयाब बनाने के लिए ताउन किया जाए। उन्होंने ड्राइवरों को हिदायत जारी करते हुए कहा कि गाड़ी चलाते हुए कवानीन की पासदारी की जाए, जबकि कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। साथ इन्फोर्समेंट प्लस अवेयरनेस का जो हमारी ये फंक्शनलिटी रहती है, ताकि लोगों को जाके उनके पास जाके उनको अवेयर करें कि आपके कौन कौन से फ्राइज हैं, कौन कौन से कानून आप लोगों ने मोटर व्हीकल एक्ट के तहत आप लोगों ने फॉलो करने हैं, सो दैट वी कैन इनकलकेट देम। क्योंकि अभी भी ना इनको कम से कम मुझे लगता है कि 50-60% जो है कानून पता ही नहीं है। दे डोंट नो हाउ टू वेयर द सीट बेल्ट, और उनको पता ही नहीं है और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट उनको रखना है जो कि उनके वैलिडिटी जो रहती है, जो कि हमें एक ऑथेंटिसिटी करती है। हाँ जी, वाकई जैसे डीएल है, डीएल के बगैर तो ये गाड़ी चलानी नहीं चाहिए, बट मैक्सिमम में लोग कम से कम हम लोगों ने 400 से 500 गाड़ी जो है वो पिछले कुछ दिनों में हम लोगों ने सीज की है इसी सिलसिले में। और हम लोग देख रहे हैं कि अभी जो ट्रेंड है हमारा, पिछले दिनों तक में था जो स्टंटबाजी था, लेकिन अभी कुछ ट्रेंड जो है वो अभी फिर दोबारा एक मुंह खोल के आ रहा है। और इनफैक्ट आज भी अभी देखें कि हम लोगों ने एक लड़के को काउंसिल किया, और 3-4 पहले दिन भी हम लोगों ने एक लड़का अपना और उनके पेरेंट्स भी बुलाए थे, उनको भी काउंसिल किया, उनको अवेयर किया, और एज पर द प्रोविजन जो है जिसकी भी गाड़ी थी उसको हम लोगों ने वॉल्यूशन के लिए वो बुक किया। बट मैं अभी भी देख रहा हूँ कि हमारे पास स्कोप है काफी इसको इम्प्रूवमेंट करने की, काफी हद तक। जब तक हमारी जो पॉपुलेशन है, जो पॉपुलस है, जो कम्यूटर्स हैं, जो ड्राइवर्स हैं, जो पेरेंट्स हैं, अगर हमारा से हम लोग भी यहाँ पे हैं, हमारी एक हेल्पलाइन भी हम लोगों ने खोली हुई है। इनफैक्ट हम लोगों ने फेब के महीने में ही खोली थी, और अभी फिर दोबारा से एडवाइजरी के थ्रू हम लोगों ने वो निकाली है। वहाँ उसमें हमारे नंबर हैं, उसमें हमारा जितना भी ईमेल वगैरह जो भी है हमारा वहाँ पे रखा हुआ, हम लोगों ने वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, वो लोग हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं थ्रू वीडियो क्लिप्स आप लोगों को भेज सकते हैं या फिर वॉइस कॉल कर सकते हैं। बट मेरा एक रिक्वेस्ट है पेरेंट्स के साथ, क्योंकि पेरेंट्स जो हैं वो उनको देखना है, उनको फील कराना है, और उनको अपने बच्चों में इनकलकेट करनी है, ताकि उनको एक जो जिद जो है वो जो कर रहे हैं आपको कि हमें बाइक दीजिए या 4 व्हीलर दीजिए, क्योंकि आप लोग यू आर इनवाइटिंग, आप उनको इनवाइट करें, ऊपर इनविटेशन दे रहे हैं डेथ के लिए, फर्टिलिटी के लिए। आपको पता ही है कि जब तक उनकी एज जो है उसके लिए वैलिड एज जो है, जब तक वो ना पहुंचे तब तक तो हमारी डीएल उनको मिल ही नहीं सकती। और डीएल के बगैर आप लोग उनको गाड़ी की, खुदारा मुझे बताइए किसने आपको हक दिया उनको गाड़ी देने का? दैट मीन्स यू आर इंस्ट्रूमेंट फॉर देम टू किल देम, बिकॉज ये टॉलरेट नहीं किया जाएगा। और एज पर प्रोविजन जो हम लोगों ने बताया कि 3 साल आपको भी सजा हो सकती है, इनफैक्ट आपको भी 25,000 का जुर्माना जो है, पहले तो मैं एडवाइस कर रहा था, नाउ I am telling you that you will be penalized and you will be put behind the bar. मैं फिर दोबारा reiterate कर रहा हूँ, reiterating my words that you will be penalized as well as you will be imprisoned, because I will not leave you, because you are cursing to yourself. You are the enemies of your kids. Why you are behaving like enemies of your kids? प्लीज खुदारा आप देखिए, आप समझिए इसको, क्योंकि जब आपकी वो बच्चा निकल जाता है हाथ से। दौर जदीद खवातीन की शमूलियत के बगैर तरक्की नहीं सकता, और खवातीन का बाइख्तियार होना इसलिए ज़रूरी है कि वो आज़ादाना तौर पर अपने फैसले कर सके। ज़मीन से चांद तक, टेक्नोलॉजी से लेकर तरक्की तक हर जगह खवातीन आगे बढ़ रही है। अब खवातीन न सिर्फ अपने हुकूक से आगाह हो रही है, बल्कि अपनी जहानत, काबिलियत और सलाहियतों से दुनिया में अपनी पहचान बना रही है। बाइख्तियार खातून बाहिम्मत होती हैं। किसी भी कौम, मुल्क के रोशन मुस्तकबिल और माशरे, ख़ानदान के फलने फूलने में ख़वातीन कलीदी किरदार अदा करती हैं। एक तालीम याफ्ता, बाइख्तियार, पुरएतमाद और बावकार खातून हर तरह के हालात का डट कर मुकाबला कर सकती हैं, और इसके पेश नज़र हुकूमत ने साल 2037 तक हिंदुस्तान को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने का ख्वाब देखा है। पेश है रूपाली शर्मा की एक खास रिपोर्ट। आप रिपोर्ट देखें। मुझे दीजिए अपनी पूरी टीम के साथ इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।